यस, हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बताएंगे आपको कि 10th बोर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं फटाफट से। चैप्टर नंबर 1 में क्लास आप लोगों ने क्या टॉपिक करने हैं, अंडर रूट वाले, जिसे इरेशनल प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल, अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं आपने। ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। टाइप 2 में क्या होता है, जैसे 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल प्रूव करना, ये अभी मैंने क्लास में करवाए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करने हैं। चैप्टर 1 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 में, ये फॉर्मूला HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एक ये फॉर्मूला है जो चैप्टर 1 का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दो टॉपिक्स में से चैप्टर 1 में से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चैप्टर 2 पर आइए, 10th मैथ्स क्लास। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग है। मैं चैप्टर 2 और चैप्टर 4 को इकट्ठा लेके चल रहा हूं, पॉलिनोमियल को और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों को इकट्ठे मान के चल रहे हैं। चैप्टर 2 में एक तो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए, अल्फा बीटा निकालना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है ax² + bx + c। इसमें जो जीरोस निकालते हैं, इसके रूट निकालते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। इनमें एक रिलेशनशिप होता है अल्फा बीटा में। क्या होता है क्लास, बोलिए। अल्फा + बीटा = -b/, अल्फा × बीटा = c/a। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ये जरूर अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। सेकंड एक क्वेश्चन आता है, जब आपको अल्फा और बीटा गिवन हो, पॉलिनोमियल निकालना हो, तो कैसे निकाल लेंगे, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। यहाँ पे कांस्टेंट k भी लिख लेते हैं, वो ना भी लिखो तब भी ठीक है। दैट्स आवर इक्वेशन। जब अल्फा बीटा गिवन हो, पॉलिनोमियल निकालना हो, तो ये मेथड लगेगा, याद रखिएगा। ये चैप्टर 2 के टॉपिक है पॉलिनोमियल के। अगर हम चैप्टर 4 की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। यू नो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है, D। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। इसके 3 केस होते हैं स्टूडेंट, आपको बताया था मैंने। इसके 3 केसेस हैं। क्या क्या केसेस हैं, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू <0 हो, तो कैसे जीरोस होते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं, नो रियल रूट्स। और अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो, तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं क्लास। अगर ये 0 के बराबर हो जाए डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये इसमें से केस बनता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है जरूर, रियल एंड इक्वल जब रूट होते हैं। और अगर b² - 4ac > 0 हो, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग रूट्स हैं और रियल है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा एक, कई बार 2 में भी आता है, कई बार MCQ में भी आएगा क्लास। वो क्वेश्चन जरूर अच्छे से करना, जिसमें k की वैल्यू निकालनी होगी। वो हम अगली आपको बताएंगे भी, उसकी वीडियो भी अलग से बना देंगे। k की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन जीरोस रियल एंड इक्वल जीरोस गिवन है क्लास, ठीक है। चैप्टर 4 में ये टॉपिक जरूर अच्छे से करना। ये तो है ही आपका फैक्टराइजेशन वाला, इसमें से। और एक क्वेश्चन आएगा आपका, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आने के चांस होते हैं, वो भी प्रैक्टिस करना। उसकी स्टेटमेंट से इक्वेशन आपको बनानी है। चैप्टर 3 पर आते हैं। चैप्टर 3 में क्या है क्लास हमारे पास, चैप्टर 3 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, वो है 3 कंडीशन है आपकी। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर हो, तो क्या होता है जी, तीनों इक्वल में क्या कंडीशन होती है, यस, कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसा बनता है इसका, कोइंसिडेंट लाइंस, अगर तीनों इक्वल आते हैं तो। सेकंड केस क्या होता है, अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल ना हो, तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग हुआ, और इसे क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये दोनों चीजें कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएंगी, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट है ये दोनों। और अगर ये चीज आ जाए, एक इक्वल है एक इक्वल नहीं है, तो उसमें क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस बनती हैं। इसमें से एक टॉपिक जरूर करना है।
और एक एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जरूर करिएगा। ये पहले 4 चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट के बताएंगे। थैंक यू।